नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। अब बात बिहार में महागठबंधन के उस विनिंग फॉर्मूले की करेंगे जो तय हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर कई दिनों से उलझी हुई गुत्थी को अब सुलझा लिया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये खबरें तेज हैं कि बिहार में इस बार गठबंधन में लालू यादव की चली और उन्होंने कांग्रेस समेत बाकी पार्टियों के साथ खेला कर दिया है। ऐसे लोग इसलिए कह रहे हैं ऐसा क्योंकि कांग्रेस को बिहार में सम्मानजनक और पसंदीदा सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस गठबंधन के फॉर्मूले में कांग्रेस को सिर्फ 9 सीटें मिली हैं। और हैरानी की बात यहां पर यह है कि पप्पू यादव को पूर्णिया सीट का वादा देकर उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराया, फिर भी वो वादा पूरा नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने बिहार में आरजेडी के सामने सरेंडर कर दिया है। बिहार में इंडिया गठबंधन का ब्लूप्रिंट तैयार। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल। पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। सीट शेयरिंग का फाइनल फॉर्मूला हो गया फिक्स। दलों का होता है, व्यक्ति के इर्द गिर्द गठबंधन नहीं होता है और उस मर्म को सब लोग समझते हैं। कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट का महागठबंधन ने कर दिया ऐलान। 2024 के चुनाव का बिगुल बजते बिहार में इंडिया गठबंधन ने फाइनल फॉर्मूला फिक्स कर दिया। तय कर लिया है कि कौन कहां से लड़ेगा, कौन किस सीट से चुनावी शंखनाद करेगा, किस पार्टी को कौन सी सीट मिलेगी, किस पार्टी का नेता कहां से चुनावी मैदान में होगा। कांग्रेस और आरजेडी लेफ्ट के साथ मिलकर किस तरह एनडीए के बिहार में मिशन 40 पर सेंधमारी करने का प्लान बना चुके हैं। कुल मिलाकर तमाम माथापच्ची के बाद आखिरकार बिहार में इंडिया गठबंधन ने बिहार का अपना फॉर्मूला फिक्स कर लिया। महागठबंधन में लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, आरजेडी है। 3 लेफ्ट पार्टियां हैं, आरजेडी और कांग्रेस, यानी 5 दल का ये महागठबंधन है और पांचों को जो है सीट बंटवारा हो गया। दूसरी तरफ एनडीए खेमे अगर आप देखेंगे तो कई लोगों को तो जगह मिली ही नहीं, कई लोग चले गए। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम लोगों का मजबूत गठबंधन है, जनता का गठबंधन है और हम लोग मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के मुकाबले जिन्होंने अलग अलग दिनों में घोषणा की, आज पूरा महागठबंधन दल आपके समक्ष है और ये परिणति है एक प्रगतिशील विकल्प देने की, एक जुमले के खिलाफ हकीकत की राजनीति की, एक रोजगारोन्मुख जिसकी लंबी लकीर तेजस्वी जी ने खींची है, उस लकीर के इर्द गिर्द एक वैकल्पिक राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर भी सुनिश्चित किया जाए। इसकी मैं समझता हूं कि उसकी छाप आप इस सीट एलोकेशन में महागठबंधन में देख रहे हैं। 24 के चुनाव से पहले उठे तमाम सवालों के जवाब देते हुए इंडिया गठबंधन ने यह साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, सभी अटकलों का जवाब देते हुए, अपनी गठबंधन की गांठ को और मजबूत करते हुए एनडीए को बड़ी चुनौती देने की तैयारी कर चुका है। लिहाजा चुनाव से ठीक पहले इंडिया अलायंस ने फाइनल फॉर्मूला पर मुहर लगा दी। पटना में राजद ऑफिस में ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया गया। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस को 9 और लेफ्ट को 5 सीटें मिली। लेफ्ट की 5 सीटों में से माले 3, सीपीआई बेगूसराय और सीपीएम खगड़िया से चुनाव लड़ेगी। सीपीआई बेगूसराय, सीपीआई एमएल आरा, काराकाट, नालंदा। इंडियन नेशनल कांग्रेस असेंबली इलेक्शन, अब यहाँ असेंबली बाई इलेक्शन उनका था या सिर्फ भी वो लड़ेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वेस्ट चंपारण, पटना साहिब, सासाराम, महाराजगंज। दिल्ली में राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच 3 दिनों तक मंथन के बाद नियम और शर्तों के साथ फॉर्मूला तय हुआ। अब भी तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं। पटना में आरजेडी दफ्तर में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और लेफ्ट पार्टियों से धीरेन्द्र झा, राम नरेश पांडे मौजूद। बिहार में जिन 26 सीटों पर आरजेडी लड़ेगी उनमें औरंगाबाद, मधेपुरा, गया, जमुई, नवादा, सारण, पाटलिपुत्र, बक्सर, उजियारपुर, जहानाबाद, दरभंगा, बांका,
अररिया, मुंगेर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधुबनी, सीवान, हाजीपुर, वाल्मीकि नगर, पूर्वी चंपारण, सुपौल, शिवहर, वैशाली, गोपालगंज और पूर्णिया शामिल है। बिहार में कांग्रेस के खाते में जो सीटें गई हैं उनमें कटिहार, किशनगंज, पटना साहिब, पश्चिमी चंपारण, सासाराम, महाराजगंज, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर शामिल है। वहीं सीपीआई एमएल को 3 सीट आरा, नालंदा और काराकाट दी गई हैं। सीपीआई को 1 सीट बेगूसराय दी गई है। सीपीएम को 1 सीट खगड़िया दी गई है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन के बीच कई दिनों से पेच फंसा हुआ था। अब आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के बीच सीट शेयरिंग हो गई है। आरजेडी 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 9 सीटें कांग्रेस को दी गई है। वहीं वाम दल को 5 सीटें मिली है। भाकपा माले को 3 सीट, सीपीआई को 1 और सीपीआई-एम को भी 1 सीट दी गई है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच फंसी पूर्णिया सीट का अपडेट यह है कि यह लालू यादव की पार्टी में ही रहेगी। कांग्रेस को इस सीट से बड़ा झटका लगा है। साथ ही पप्पू यादव के लिए भी यह बुरी खबर है। पप्पू यादव तो टाइम आउट का शिकार हो गए, क्योंकि चुनाव से पहले ग्लव्स पहने, पैड बांधे, बल्ला हाथ में लिया और मैदान में उतरने ही वाले थे कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी पप्पू यादव तमाम तैयारियों के बावजूद टिकट की रेस से आउट हो गए। वो टाइम आउट होकर मैदान में उतरने से पहले ही पवेलियन में बैठ गए। पूर्णिया से हमको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और राजमाता के आशीर्वाद मिल चुका है। हमारे सम्मानित है, हमारे गार्जियन है, अभिभावक है, उनसे भी मैं आग्रह करना चाहती हूँ वह भी हमारे साथ दे करके और जो है कि चुनाव जिताने का काम करें। सीमांचल की जनता अपने कांग्रेस के झंडा स्वीकार करती है और सीमांचल में कांग्रेस की झंडा स्थापित करना मेरा पहला धर्म है। तारीख थी 19 मार्च। उस दिन सुबह से बिहार में हलचल शुरू हो गई कि पप्पू यादव कोई बड़ा फैसला लेने वाले, और शाम होते होते ये तस्वीर साफ होने लगी कि पप्पू यादव इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाने वाले हैं। लालू यादव से मिलने के बाद पप्पू यादव दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस दफ्तर में जाकर कांग्रेस में शामिल हो गए। मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना मेरा संकल्प। पूरा संकल्प इस देश का है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। हालांकि पप्पू यादव के चुनाव लड़ने की उम्मीद अभी टूटी नहीं है। न्यूज 24 से खास बातचीत में उन्होंने हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता को बताया कि पूरा बिहार उनका है। उनसे बातचीत के बाद ही पूर्णिया की सीट कांग्रेस ने आरजेडी को सौंपी। मेरे लिए चुनाव लड़ने का कोई सीट का मतलब नहीं है। बिहार के किसी भी हिस्सों में मैं चुनाव लड़ सकता हूँ। पहले ही और आज तक, अभी तक, आधा घंटा पहले तक, कल भी पूछा गया कि क्या आप मधेपुरा, सुपौल जा सकते हैं, तब जाके वो सीट कैंसिल हुआ, अन्यथा सीट के कांग्रेस को मिल गई थी। पहले समझिए, आज सुबह दोनों सीट कैंसिल हुई। फिर अभी आधा घंटा पहले हमको पूछा गया कि क्या अभी भी आप बताएं जा सकते हैं अंतिम। अब आप हमको बताइए, मेरे पास सिवाय पूर्णिया के मेरा सवाल इतना है कि 20 साल हम पूर्णिया में राजनीति नहीं किए या नहीं, हम राजनीति में हम अगले बार यहाँ पर नॉमिनेशन देना चाहते थे। रंजीत रंजन जी के कांग्रेस में नॉमिनेशन के कारण और यहाँ कांग्रेस ने जिस उम्मीदवार को टिकट दिया तो हमें निर्णय लेना पड़ा मधेपुरा जाने का।